हर दिन रोज़ाना जब मैं इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज देता हूँ, जब मैं यूट्यूब में कमेंट में आपके ऐसे सवाल देखता हूँ कि भाई मैंने नो कांटेक्ट रूल को फॉलो कर दिया। कोई कहता है मैंने 2 महीने तक नो कांटेक्ट रूल को फॉलो किया, कोई कह रहा है कि मैं 1 साल से कर रहा हूँ, फिर भी मेरी चीज़ें ना वर्क नहीं कर रहा, मेरा रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है। मेरे पार्टनर का जो पहले था अभी भी वैसा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो कुछ भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे नो कांटेक्ट हो गया, जैसे सोप हो गया, एक्टिव लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी दवा खाते हो, ठीक है, हो सकता है कि उससे आपकी बीमारी ठीक ना हो, लेकिन वो आपके शरीर में जाकर कुछ उसका असर है वो तो डालेगी, भले आपको देखने से पता ना चले। तो ऐसा ही होता है। नो कांटेक्ट रूल अगर अप्लाई करने के बाद भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आप चीज़ें गलत कर रहे हो, क्या आपको आगे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ना, नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, किस लिए होता है, कब अप्लाई करना चाहिए, लोगों को इसी की समझ नहीं है। अगर पार्टनर इग्नोर कर रहा है तो नो कांटेक्ट रूल, ठीक है, उसकी बात नहीं मान रहा है तो नो कांटेक्ट रूल, अगर ब्रेकअप हो गया है तो नो कांटेक्ट रूल। एंड उनके भी टाइमलाइंस होते हैं। जो सबसे बेसिक और पावरफुल चीज़ होती है कि आपको 20 दिन 25 दिन, तो जब जिस टाइप का अभी ब्रेकअप है उसके हिसाब से नो कांटेक्ट रूल। और सबसे पहली चीज़ जो मेन नो कांटेक्ट रूल का पर्पज़ है वो एक्स बैक के लिए होता है, ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए। बहुत सारे लोग जब उनका पार्टनर इग्नोर करते हैं वहाँ पे नो कांटेक्ट रूल लगाते हैं। अगर पार्टनर इग्नोर करे तब नो कांटेक्ट रूल का कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनसे भी कभी कभार आपको ऐसे तुक्के में हेल्प मिल जाती है, उसके अलग अलग रीज़न है, हर किसी को नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को ही मिलेंगी। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ें हमारे पास है। जब पार्टनर इग्नोर करता है तब प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ये चीज़ों की समझ में होनी चाहिए। अब तुम्हें सिर दुख रहा है तब तुम वही गोली खा रहे हो, तुम्हारे पेट में दर्द है तभी तुम वही गोली खा रहे हो, तो यार तुम जिन चीज़ का यूज़ नहीं वो लगा रहे हो तो उससे तुम्हें नुकसान भी होते हैं। स्पेशली जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा होता है, तुम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हो तो नुकसान होते हैं इसके। एंड उससे भी ऊपर की चीज़ ये होती है कि देखो, नो कांटेक्ट रूल अगर तुम 3 महीने से ऊपर लेकर जा रहे हो ना, तो अब तुम खुद सोचो कि जिस इंसान ने तुम्हारे बारे में 3 महीने कुछ जाना नहीं, ना तुम्हें देखा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद लोग आपको धीरे धीरे एकदम भूलने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस्ट है नो कांटेक्ट रूल का, जिसको लोगों को पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। नो कांटेक्ट रूल अब मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज़ होता है और किस लेवल पे होता है, किस कंडीशन में होता है। ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए नो कांटेक्ट रूल यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों में जो एक दूसरे के लिए इमोशन होते हैं, यादें होती है, तो कुछ टाइम अलग रहता है, तो उनको अंदर से सारी चीज़ें फील होती है। उसके बाद अलग जाने के बाद उस पर्सन का थोड़ा स्टैंडर्ड बनता है, उनकी आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, मिस करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कारण उसका पार्टनर उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। जो इग्नोर कर रहा था, जो बात भी नहीं सुन रहा था, अब वो रिलैक्स होगा क्योंकि इसने उसके ऊपर प्रेशर बनाना और इरिटेट करना छोड़ा। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट रूल बहुत पावरफुल होता है। कुछ लोगों का तुक्के से नो कांटेक्ट रूल में ही एक्स वापस आ जाता है। कभी कभार आपका पार्टनर इग्नोर करता है, वो सही हो जाता है, लेकिन आगे जाके और प्रॉब्लम उनको भी होनी है। कुछ लोगों का कुछ नहीं होता है यहाँ से। तो जिनका जो ब्रेकअप होता है और अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं मस्ट आपकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई आप जोगल राजा एक्स बैक पार्ट 1 से स्टार्ट करो। पूरी डिटेल में मैंने चीज़ें बताई कि एक्स को वापस पाने के लिए कौन से 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। दुनिया में इतनी डिटेल में आपको एक्स पार्टनर के बारे में कोई नहीं बताएगा कि कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल मेथड है जो मैंने बताया। अब नो कांटेक्ट रूल, भाई अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के गया है तो नो कांटेक्ट के रूल के बाद क्या क्या चीज़ें होती है वो तुम्हें दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम वो मेरी पूरी सीरीज़ देख लोगे, एक्स बैक वाली, वहाँ पे हो जाएगी। दूसरी चीज़ रहती है कि अगर इग्नोर करें और तुम नो कांटेक्ट पे चढ़ गए, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, तो उनके एक फ़ायदा हुआ, तुम्हें एक नुकसान हुआ। तुम्हें नुकसान ये हुआ कि तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है। वो इग्नोर कर रहा था और उसके साथ हमें और चीज़ें करनी थी, लेकिन तुमने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो अब तुम्हारी बातचीत तो वैसे ही बंद हो गई होगी। वो तो मतलब वैसे ही है, ठीक है, वो कुछ चीज़ें तो हुई ही नहीं थी, उनको लगेगा कि तुम छोड़ के गए थे। तो अब तुम्हें क्या करना है ना, वापस से धीरे धीरे करने जाओगे तो फिर भी तुम्हारा पलड़ा नीचा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ करो कि तुम उनकी नज़र में आना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि 3 महीने से ऊपर हम चले जाएंगे, किसी भी इंसान को नज़र ही नहीं आएंगे, एकदम गायब हो जाएंगे, फिर तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें वेरियस प्लेटफॉर्म ढूंढने होंगे जहाँ पे तुम खुद की मार्केटिंग कर सको उनके सामने, ठीक है। और
उसमें भी एक चीज़, अभी ये तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। क्या हो सकता है कि तुम फेस टू फेस अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकते हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, ठीक है, अपना काम कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ, ये सारी चीज़ें। जैसे बहुत सारे लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, वैसे अपनी खुद को प्रेजेंट करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, तो वो अपने स्टेटस में आपके रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे मार्केटिंग करवाते हैं, ठीक है, तो वो अलग वेयर हो सकते हैं। और एक चीज़ मस्ट, ठीक है, अब जब से तुमने ऐसा सोचा है कि भाई पार्टनर इग्नोर कर रहा है, मुझे कुछ कर रहा है, तो पहले तुम उनके साथ कैसे थे, कैसे बात करते थे, पैसे तो बिहेवियर वाइज होती है, तो उसमें मस्ट मैं आपको कहता हूँ कि चेंज आना चाहिए। अब तुम ना उनसे बात करो, अगर वो बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं तो, लेकिन चीज़ ये है कि पहले की तरह फरियाद करना या नीडी बनकर उनके सामने रहना, ऐसा बंद कर दो। ये पहली चीज़ बदल लीजिए। उसके बाद चीज़ें होगी कि तुम अपनी लाइफ से भी ऐसा शो करो, ठीक है, कि पहले से अब आप में क्या बदला है। बदलाव बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जब उनके साथ तुम रिलेशन में थे, तुमने नो कॉन्टेक्ट कर दिया, अब वापस से तुम खुद की मार्केट करो, तो कुछ दिखाओ, ऐसा तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा। ऐसा क्या क्या हो सकता है, तुम अपनी ग्रूमिंग से, अपनी ड्रेसिंग सेंस के, भाई मतलब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, इंजॉय करो, ठीक है, पहले से खुश हो। देवदास क्या होता है, मतलब वो तो ऐसे ही उनके हाल बेहाल होते हो, रोता रहता है, तो वो तो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन ये चीज़ भी हमेशा काम करती है कि जो भी पर्सन था, जो वैल्यू नहीं कर रहा था, जो अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा था, उनको आप ना रिलेशन में ये प्रॉब्लम होने के बाद ऐसा शो करे कि भाई अब हम किसी चीज़ के बारे में वरी नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं ले रहे कि तुम क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे, बस हम अपनी मस्त लाइफ दिख रहे। तो ऐसा तुमने किया है, नो कॉन्टेक्ट रूल के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही है, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैंने ऐसा किया फिर नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि नो कॉन्टेक्ट रूल तुमने फॉलो किया तो उसका असर तो होता है, लेकिन अभी वो दिखा नहीं है तुम्हें। जैसे अगर कुछ भी तुम्हारी बीमारी हो गई कि भाई तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो डॉक्टर तुम्हें एक गोली देगा, तो वो क्या होगा कि तुम्हारे पेट का जो दर्द है ना उसको रोक देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि वो तो ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे शरीर में अभी कमज़ोरी है, तो उसके लिए आगे भी एक दवा होती है, ठीक है, कि वो तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी दे, तुम ज़्यादा थोड़ा सा फ्रेश फील करो। तो वो चीज़ है कि नो कॉन्टेक्ट रूल तो कर दिया, लेकिन अभी भी तुम्हें लगता है कि नहीं थोड़ी सी सुस्ती है, तो वो सुस्ती निकालनी पड़ेगी ना भाई। उसके लिए हमें और चीज़ें करनी पड़ेगी ना। नो कॉन्टेक्ट रूल कोई मतलब ऐसा ठोक देने वाली चीज़ नहीं है कि इससे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, नहीं। अभी जो दो लोग होंगे, ठीक है, कुछ टाइम पहले मिले और एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग ही नहीं है, आपके पार्टनर को कुछ फील ही नहीं होता आपके बारे में, आप मर जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। नो कॉन्टेक्ट रूल क्या होता है, उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको आपसे फ़र्क पड़ता है ना, उनको आपके नो कॉन्टेक्ट रूल अप्लाई करने से पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगा। तो ये सही तरीका होता है। और ये भी चीज़ें मैंने इसमें बताई कि अगर ऐसा हो गया है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। एक्स बैक के लिए तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आप मेरी एक्स बैक वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नो कॉन्टेक्ट रूल के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली कभी कभार आपको आंसर तो नहीं दे पाता मोस्ट ऑफ, लेकिन आप मेरी इस रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे सीख सकते हो। मैं स्टेटस पे, पोस्ट पे, रिलेशन के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में शेयर करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।